नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सत्र 2023-24। देखिए इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है गतिविधि 15 और इसके अंतर्गत दिया गया है वाक्य रचना। तो देखिए इसके अंतर्गत हम सभी अभ्यासों को हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी गतिविधियों के अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए वाक्य रचना है, इसके अंतर्गत गतिविधि दी गई है। पहले हम गतिविधि समझ लेते हैं। गतिविधि में दिया है वाक्य रचना में शिक्षक कुछ वाक्यों को अव्यवस्थित क्रम में लिखें और पढ़कर बताएं। छात्रों से भी उन वाक्यों को पढ़वाएं। पढ़ने के दौरान आ रही अस्पष्टता और बाधिता को पहचानने को कहें। बात करें। वाक्यों को सही क्रम में रखकर शिक्षक वाक्यों को पुनः पढ़ें और वह छात्रों से भी पढ़वाएं। बच्चों को कुछ वाक्य सही पदक्रम में लिखने को कहें। किसी चित्र विषय पर कुछ वाक्य लिखने को दें। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि को समझ लेंगे। अब आइए हम देखते हैं इस गतिविधि के अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए वाक्य रचना है, इसमें हम देखते हैं वाक्य पट्टिका को पढ़िए। जैसे मुंबई मामा जी मैं जाकर से मिलूँगा। गेंद है कि रामू यह भोजन हुआ शायद नहीं तैयार है। छाता पानी लगाओ पर गिरने। तो इस प्रकार से जो है वाक्य पट्टिका दी गई है, इन्हें हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो सब वाक्य दिए गए हैं ये अव्यवस्थित है। अब आइए देखते हैं। रीता ने कई बार उपयुक्त वाक्यों को पढ़ा लेकिन उसे लगा कि वाक्य कुछ ठीक नहीं है। वह अपनी शिक्षिका के पास गई और बोली, मैडम जी मैं बहुत देर से इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ लेकिन ठीक ढंग से समझ नहीं पा रही हूँ। शिक्षिका ने वाक्य देखे और उन्हें पढ़ा। फिर उन्होंने रीता को बताया कि बेटा यह वाक्य सही पदक्रम में नहीं लिखे गए हैं, इसलिए तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है। लो मैं इन्हें फिर से लिख देती हूँ, अब पढ़ो। फिर से लिखे गए वाक्य कुछ इस प्रकार थे। मैं मुंबई जाकर मामा जी से मिलूँगा। यह गेंद रामू की है। भोजन शायद तैयार नहीं हुआ है। पानी गिरने पर छाता लगाओ। तो देखिए इस प्रकार से ये जो वाक्य हैं ये व्यवस्थित क्रम में हैं। तो देखिए अरे वाह यह कैसे हुआ, उसने खुश होकर पूछा। तब मैडम जी ने कहा मैंने इन शब्दों को सही पद क्रम में जमा दिया है। चलो अब तुम भी कुछ वाक्यों को सही पद क्रम के अनुसार जमा कर देखो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य रचना के अंतर्गत जो दिया गया है इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए अभ्यास है 186। गोले में लिखे शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सार्थक शब्द बनवाइए। देखिए बनाइए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन्हें सही क्रम में हम लगाएंगे। मैंने आपको इसके पहले भी कहीं देखा है। इसके बाद है मेरा जन्मदिन अगले माह में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों से सार्थक वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास 187। निम्नलिखित वाक्यों को सही पदक्रम में लिखिए। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं आज रात भोपाल जा रहा हूँ। राधा और शबनम दोनों साथ साथ पढ़ती हैं। इसके बाद है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अभ्यास को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 188। देखिए दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सही पदक्रम वाला वाक्य पहचान कर
सही चिन्ह लगाइए। जैसे देखिए, चाहिए मिलजुल कर हमें कर रहना, तो देखिए यहाँ पर है हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद सही पदक्रम वाला वाक्य है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। इसके बाद इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है, पेड़ हमें छाया देते हैं और होली बच्चों का प्रिय त्यौहार है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही पदक्रम वाले वाक्य पर सही का चिन्ह हम लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 189, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र जो है यह मेले का चित्र है, तो यह हम इसके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। यह मेले का चित्र है, मेले में सभी लोग आते हैं, मेले में मिठाई की दुकान आती हैं, मेले में विभिन्न दुकानें खेल खिलौने के सामान भी आते हैं और मेले में झूला की दुकानें भी आती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार वाक्य लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधि के सभी अभ्यासों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।